को फिनिश किया था, फंक्शन एंड इट्स लिमिट। और आज हम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन जो इसके बाद आएगा उसको भी आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, उसी के बाद कनेक्ट रहेंगे सारे चैप्टर्स। अब आपके पहले फंक्शंस आता है तो ही आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन कि डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक हम जाएंगे। तो सब आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद जो लास्ट आपका यूनिट है उसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब मेजर्स हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन वो अलग हो जाता है, उसको आप अलग से कर सकते हैं इनको किए बिना ही। लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के लिए पहले फंक्शन पढ़ना, फिर डिफरेंशिएशन करना, फिर इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग है आपका वो होता है रेट ऑफ चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कितना उसमें चेंज आया। तो इसके अंदर आपका जो, अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो कोई भी एक एलिमेंट एक्स वाई ले, वो ट्रेवल करके आपका x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई पे पहुंच गया, सपोज वो पॉइंट कुछ चेंज आया उसके अंदर। तो यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस के अंदर जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट, उसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे, आगे जाकर डिफरेंशिएशन बोलेंगे। dy बाई dx, इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करूंगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। x को 1 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, x को 2 पुट करेंगे तो y 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, x पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन x के हिसाब से y चेंज हो रहा है तो y डिपेंडेंट होगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। तो इसी तरीके से जब आप एक तरीके से dy बाई dx कर रहे हैं तो y में चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट y वाले में कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए थे तो कितना इसमें चेंज हुआ, ये डेरिवेटिव होता है आपके पास। तो सीधा डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या करना है, मान लीजिए आपको एक फंक्शन f दे रखा है तो आपको f वाले फंक्शन में चेंज देखना है। मान लीजिए एक पॉइंट ही x है, आप चले x प्लस एच तक, आपने h डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये कर्व है, मान लीजिए फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x हो गई और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस एच हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चेंज हुआ, ये डिफरेंस आप निकालोगे। f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, किसके विद रिस्पेक्ट, जितना आपने x में चेंज किया उसके विद रिस्पेक्ट। तो इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं f डैश x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx। y की वैल्यू x प्लस एच पे, y की वैल्यू एट x पे, उसके बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया h डिस्टेंस। तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन हम पेपर में पहले फॉर्मूला निकालें और फिर सॉल्व करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो ये सभी के प्रूफ्स हैं, लेकिन प्रूफ्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, डेरिवेटिव्स याद करते हैं सभी फंक्शंस के जो जो आपके आगे यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये आपके पास पेज नंबर है आपके पास 35। इस पेज पे आपके पास कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, ऊपर वाले फॉर्मूलेज ही जो हमने प्रूफ नहीं किया है उनका, तो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए ये फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है कि कभी भी आप x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे, कभी भी आप डेरिवेटिव करेंगे किस फंक्शन का, x की पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। ये सिंबल हो गया dy बाई dx, किसका, x की पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हो। तो कितना डेरिवेटिव आएगा, इस पावर n को आगे लाओ और x की पावर 1 कम कर दो, x की पावर n माइनस 1। तो कभी भी आपको x की कुछ भी पावर दे रखी हो तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, वो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, x की पावर n माइनस 1। तो पहला फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए।
सेकेंड फॉर्मूला है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, साइन का कोस, लेकिन कोस के डेरिवेटिव में आपका माइनस का साइन भी आता है, माइनस साइन एक्स, कोस का साइन लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की एन माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। आगे बढ़े अगर हम, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, अब साइन कोस का तो हो गया, टेंजेंट के डेरिवेटिव के लिए आप जाओगे सीकेंट के पास, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स तो हो गया टेंजेंट का, और कोट का हो जाएगा, कोट के लिए आप जाओगे कॉसिकेंट के पास, लेकिन माइनस साइन के साथ माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले भी दोनों याद हो जाएंगे आपको। अब आ जाइए सीकेंट एक्स पे, जो पांचवे वाला आपके पास होता है साइन कोस टेंजेंट कोट, चार तो हो गए, पांचवा है सीकेंट। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सीकेंट का जो साथ आएगा ही टेंजेंट वाला आएगा, तो अब आप उल्टा चल रहे हो, सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स। ऐसे ही कॉसिकेंट का होगा कॉसिकेंट इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस का साइन साथ में आएगा। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला था पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी आपके पास सारे के सारे आपने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। अब अगर कांस्टेंट की पावर एक्स आ जाए, जैसे कि 2 की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना हो, तो किसी भी कांस्टेंट की पावर एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास है dy/dx ऑफ a की पावर x, तो ये डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा। पहले तो उस फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, सेम कांस्टेंट की पावर x को ऐसे कैसे रखो, फिर log a, ये आपका आंसर हो जाएगा log a टू द बेस e है, लिखने की नीड नहीं है, तो a की पावर x इंटू log a, log इंटू में वो कांस्टेंट। और e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा सेम ही रहता है। e की पावर एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वही आता है, आगे पढ़ोगे आप इंटीग्रेशन भी वही आता है, सेम ही आता है। तो e की पावर x फंक्शन चेंज नहीं होता, उसका डेरिवेटिव हमेशा सेम ही रहता है। अगर आपको log x का डेरिवेटिव निकालना है, log x का, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वैसे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये, लेकिन बेस e पे है, बेस e की जगह पे बेस a आ जाए अगर, तो इनटू में log a टू द बेस e भी लिखना है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेनली फॉर्मूला है log x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये सारे तो आपके फॉर्मूलेज हो गए, लॉगरिथम वाले हो गए, एक्सपोनेंशियल वाले हो गए, ठीक है, पावर वाले भी हो चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री वाले भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, इसमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा। तो अब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। साइन का जो डेरिवेटिव है आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, लेकिन माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव में प्लस आ जाएगा और अंडर रूट भी नहीं आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का भी सेम ही बनेगा, बस माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। कॉसिकेंट और सीकेंट के इतने इंपॉर्टेंटली यूज नहीं हो रहे, लेकिन आप फिर भी याद रख लीजिएगा, एक एक नंबर में इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो कॉसिकेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है वही सीकेंट इनवर्स एक्स का है, बस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा। 1/√, इसका उल्टा हो गया x² - 1, और इनटू में मॉड x भी आया, मॉडुलस ऑफ x, मतलब जो भी वैल्यू उसको पॉजिटिव कर दो। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं डेरिवेटिव के, आपको याद होने चाहिए, इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला रूल है कि जब भी आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे, एक फिक्स नंबर का डिफरेंशिएशन, अब देखो फिक्स है तो क्या उसमें कुछ चेंज होगा, जो वैल्यू उसकी इस पॉइंट पे वही वैल्यू उसकी इस पॉइंट पे जाके होगी, कोई चेंज ही नहीं उस फंक्शन में। तो नो चेंज, मतलब अगर हम चेंज देखें, हमें चेंज ही तो देखना डेरिवेटिव में, तो आंसर कितना आएगा 0। इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो कभी भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालोगे डायरेक्ट आंसर लिखोगे 0। लेकिन अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो फंक्शन को और उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, दैट इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर ले लो, सिर्फ fx का डेरिवेटिव कर दो, कांस्टेंट को बाहर ले लिया और डेरिवेटिव कर दिया f(x) का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल हो गया, एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लाई जो है वो बाहर आ जाएगी, सिर्फ डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का। अब ऐसा भी सकता है दो फंक्शंस आपके सम में हो और आपको उसका डेरिवेटिव करना हो, आपको fx + gx दे रखा है और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे आप fx का डेरिवेटिव अलग से निकाल दो, gx का डेरिवेटिव अलग से निकाल दो और उन दोनों को ऐड कर दो।
ऐसे अगर बीच में माइनस का साइन हो तो दोनों को माइनस कर दो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल फॉर्मूले डिफरेंशिएशन करने के जैसे आप देख सकते हो, डायरेक्ट अलग अलग का डेरिवेटिव होके ओपन हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो ऐसा नहीं करना कि इसका अलग से कर दो, इसका अलग से करके उनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता डिफरेंशिएशन के अंदर। आपको करना क्या है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करते हुए आपको पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। तो सिंपल सा फॉर्मूला, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं या फिर यूवी रूल भी कह देते हैं कि u इंटू वी का अगर आपको डेरिवेटिव करना हो, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखो और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो डेरिवेटिव कैसे करना। फोर्थ रूल ये भी हो सकता है कि जब दो फंक्शन डिवीजन में हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उनका डेरिवेटिव कैसे करोगे। सिंपल है, नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर इसी को ऊपर एज इट इज रखिए, इसी को पहले ऊपर एज इट इज रखिए और डेरिवेटिव कर दीजिए जो बच गया उसका डी एफ बाई डी एक्स, फिर माइनस एफ एक्स को तो एज इट इज रखिए और डेरिवेटिव कर दिए जी वाले का। बस यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना। पहले नीचे वाले का स्क्वायर होगा नीचे ही, उसी को ऊपर एज इट इज रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखेंगे पहले वाले का डेरिवेटिव और बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। तो ये फॉर्मूला आपके पास डिवीजन रूल का, जब भी आपको डिवाइड में डिफरेंशिएशन करना हो तो आपके पास यही रूल बनेगा जो इधर लिखा भी हुआ है, सेम रूल। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इन्हीं रूल के बेस पे। एक आपके पास चेन रूल भी होता है। मान लो आपको डेरिवेटिव में कुछ ऐसा मिल जाए कि फंक्शन की भी कुछ पावर है, कुछ उस पर और एक और फंक्शन है, तो आपको करना है कि चेन रूल लगाना है कि पहले पूरे फंक्शन को एक मान के उसका डेरिवेटिव करो, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव भी अलग से करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर कुछ है तो उसका भी डेरिवेटिव करो। तो इसको चेन रूल बोलते हैं, एक चेन सी बना देते हैं। पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अंदर कुछ है तो मल्टीप्लाई में उसका भी डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर कुछ है तो उसका भी डेरिवेटिव। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है आपको 3x प्लस 7 की पावर -2 और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करना है। ये फंक्शन मान लो y दे रखा है तो आपको निकालना है dy बाई dx। तो पहले इस फंक्शन को पूरा एक फंक्शन मानो ये बस एक पावर फंक्शन दे रखा है, इसकी पावर है -2। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा था, हमें पता है x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर को आगे लाओ n इंटू पूरा का पूरा ऐसे ही लिखो और इसकी पावर में एक माइनस कर दो, एक पावर कम कर दो, -2 -1। पर चेन रूल क्या कहता है, एक बार तो आपने पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करो। मल्टीप्लाई में आपको डी बाई डी एक्स करना है 3x प्लस 7 का भी, इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो आंसर कितना आ गया आपका, -2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 7 की पावर -2 -1 दैट इज -3 मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव करो। अब दो फंक्शन सम में है, सम वाले का डेरिवेटिव कैसे करते थे हम, इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले 3x का डेरिवेटिव करो, मतलब x की पावर 1 है, 3 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 आगे आया, x की पावर हो गई 1 कम 0 और प्लस में 7 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास आंसर आ चुके हैं -2 इंटू 3x प्लस 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3, किसी की पावर 0 हो जाती है 1 प्लस 0 तो 3 बच गया। आंसर आ गया -6, 3 इंटू 2 -6 इंटू 3x प्लस 7 की पावर -3। तो आपके पास आंसर आ चुका है। आप नेगेटिव पावर को नीचे लाके पॉजिटिव भी कर सकते हो, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से आपको चेन रूल का यूज करके आप, ये भी पावर फंक्शन है तो पहले पूरे का डेरिवेटिव करो, 4 आगे आएगा जैसे आप देख रहे हो, फिर एक पावर कम हो जाएगी 4 -1, ठीक है। इतना करने के बाद इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो 2t, जैसे यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव सिर्फ 3 निकला था, x की पावर तो 0 हो गई थी, ऐसे 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो। अब t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पावर 1 आगे आएगी, t की पावर 0 तो 2 ही बच जाएगा सिर्फ, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा 3 का। तो 4 2 8 हो गया आपका और 2t -3 की पावर हो गई 3।
सिमिलर वे से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, पूरी पावर -6 बना लो, 3 × 2 -6, एक तरीके से ये फंक्शन बन गया 1 - 5x की पावर -6। अब पावर आगे आएगी पहले -6 और एक पावर कम -7 हो गया। अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और -5s का डेरिवेटिव सिर्फ -5, क्योंकि 1 पावर आगे आएगी, s की पावर 0 हो जाएगी। आंसर आ चुका है 6 5 30 बाय में पावर 7। आगे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो सिंपल हो गया एडिशन में ही। इसका डेरिवेटिव अलग से करो, इसका डेरिवेटिव अलग से करो, इसका अलग से करो, उन तीनों को ऐड कर दो। तो अलग अलग करके हमने तीनों को ऐड कर दिया। x³ का डेरिवेटिव 3 पावर आगे, x की पावर 1 कम, x², 2 पावर आगे, 2 2 4, x की पावर 1 बच गई, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी मर्जी है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, पूरा मल्टीप्लाई कर लो जैसे इन्होंने किया हुआ है, फिर आप अलग अलग डेरिवेटिव इन सब का निकाल के जो भी साइन है वो साइन लगा दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये फंक्शन आपको दो फंक्शन की प्रोडक्ट में दे रखा है, प्रोडक्ट फंक्शन है ये एक तरीके से, x² - 4x + 5 इंटू में x³ - 2। अब इस फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव करना है dy/dx निकालना है, तो इसको मैं एक फंक्शन मान लूंगी u, इसको मैं अनदर फंक्शन मान लूंगी v। प्रोडक्ट फंक्शन वाला रूल अगर हम लगाएं तो क्या रूल था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल बन गया आपके पास। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके पास कि अब आपको डेरिवेटिव करना है। पहले तो इसको एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा अलग अलग कर दो। x³ का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था पावर आगे एक पावर कम x की, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, खत्म हो गया ये, प्लस x³ - 2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो अलग अलग डेरिवेटिव करो, x² का 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास यहाँ से आ गया x² - 4x + 5 इंटू में 3x² प्लस x³ - 2 इंटू में 2x - 4। बस अब आपको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले 3x² से इस पूरे को, 3x की 4 बनेगा, फिर इससे करोगे -4 3 12, 4 3 12 x³ प्लस 15x², जब इसको इससे करोगे प्लस, अब इसको इससे करो, पहले x³ को पूरे से करो, 2x की 4 - 4x³, फिर -2 को इससे करेंगे तो -4x + 8। तो यहाँ से जो लाइक टर्म है उसको इकट्ठा करो, ये भी पावर 4 वाला, ये भी पावर 4 वाला है, 3 और 2 5, -12x³ - 4x³, दैट इज -16x³। x² वाली एक ही टर्म आई है, फिर एक ही टर्म x वाली आई है प्लस 8। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल लगा के निकाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर अलग अलग डेरिवेटिव लगाइए, या फिर आप इसको u फंक्शन मानिए, इसको v मानिए, और u × v फॉर्मूले से, प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करके आज ट्राई करेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिए, आपका सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा प्रोडक्ट रूल से, वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोडक्ट रूल पे है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में देकर उन्होंने यहाँ पे स्पेशल लिख दिया कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल ही करना है। अब आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व नहीं करना, अब आपको प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेम वे से आप इनको भी अलग अलग u × v फॉर्मूले से, इसको भी u × v फॉर्मूले से, इसको भी u × v फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आप एग्जाम्पल नंबर 4 तक ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन रूल को भी अप्लाई करना सीखेंगे। आगे जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव अभी हमने नहीं किए हैं, जैसे ये आ जाएंगे आगे, इनको भी हम सीखेंगे करना। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स और रहते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर आप इस पूरी एक्सरसाइज को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में से आपका लगभग आराम से पेपर में 10+ मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में। फर्स्ट चैप्टर जो आपने किया उसमें भी 8 से लेकर 12 मार्क्स तक का आ सकता है, फर्स्ट चैप्टर से भी। ऐसे इस चैप्टर से कंफर्म 10+ मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के आप कम से कम 20 नंबर कवर कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से।
ठीक है, तो इसको आज प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चंस यहाँ तक ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 तक, और जो इसके अंदर भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।